बेटा आपके मन में आ रहा होगा, क्या इस क्वेश्चन को भैया ऐसे ही कर सकते हैं? कोई और तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का? है बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। वो तरीका भी समझा देता हूँ, क्या है? देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो उसका फॉर्मूला तो फिक्स है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये तो फिक्स है। लेकिन भैया कुछ ऐसा नहीं कर सकते इसके अंदर ही कुछ हो जाए? तो बता देता हूँ क्या है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि जो इसके जीरोस आएंगे ना, जो इसके जीरोस आएंगे और जो इसके जीरो होंगे, वो इस वाले के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब अगर मान लो इसके जीरो मैंने फाइंड करे, इसके जीरो आ गए अल्फा और बीटा, ठीक है। मान लो मैंने ये पोलिनोमियल को सोल्व करा और मेरे जीरोस आ गए अल्फा और बीटा, तो जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस होंगे वो होंगे 1/में अल्फा और 1/में बीटा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, आपको 1/में करना है, 1/में करना है। अगर मान लो इसके 1/में अल्फा 1/में बीटा है, तो इसके सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? सम ऑफ जीरोस तो कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर अल्फा क्या है? 1/में अल्फा। बीटा क्या है? 1/में बीटा। तो अब इसको सोल्व करो, तो इनको सोल्व करूंगा तो नीचे ये ऐसे हो जाएगा, और इसको करूंगा तो क्या आएगा? बीटा प्लस में अल्फा। इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ऐसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। जब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें अल्फा क्या है? 1/में अल्फा मल्टीप्लाई 1/में बीटा। इसको सोल्व करूंगा तो क्या है? 1/में अल्फा इंटू बीटा। लेकिन सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा भी तो निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे मुझे इस केस में? अल्फा और बीटा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हमें ये पोलिनोमियल दी गई है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखो इसके अंदर ए की वैल्यू क्या आएगी? 5, बी की वैल्यू क्या आएगी? 2, सी की वैल्यू क्या आएगी? -3। तो बेटा इसके अंदर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, क्या आएगा? -b/में a। तो अब देखो इसके अंदर माइनस, तो फॉर्मूले में ये b क्या है? 2, a क्या है? 5। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -2/5। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है बेटा? c/में a। c क्या है? -3, a क्या है? 5। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया मेरा -3/5। अब उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू आई? -2/5। अल्फा इंटू बीटा क्या आया? -3/5। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2/5, 5/में -3, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2/3। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। 1/में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या आया? -3/5। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा? 1 इंटू 5/-3, तो ये आ गया -5/3। तो मैंने देखा मेरा सम ऑफ जीरोस आ गया 2/3, मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -5/3। अब मुझे जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है? 2/3x प्लस ये क्या है? -5/3। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 पे। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँ आएगा 3x² माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 पे। 1 को इससे करूँगा तो क्या आएगा? 2x प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 पे। 1 को 5 से करूँगा तो आएगा 5, ये आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? 3 को यहाँ से हटा देंगे, मतलब k के नीचे ले आएंगे। ये हो गया 3x² माइनस 2x माइनस 5। अगली लाइन में हम k/3 भी हटा देंगे, क्या लिखेंगे? 3x² माइनस 2x माइनस 5। ये आपका आंसर है। और k/3 क्या है? k/3 इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। वो क्या है बेटा? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको 2 तरीके से करके दिखाया। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।